तो कल हम वंशीधर विद्यालंकर जी द्वारा लिखित स्वामी विवेकानंद के आत्मकथा को पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में मैंने विद्यालंकर जी का परिचय भी आपको दिया और उसके बाद विवेकानंद जी के बारे में भी बहुत सारी बातें हुई। आज जो शेष भाग आप लोगों का पाठ का बचा हुआ है वो मैं आज पढ़ के ये लेसन समाप्त करना चाहता हूँ। पिछली क्लास में मैंने बताया आपको कि वंशीधर विद्यालंकर जी पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में पैदा हुए थे, डेरा गाजी खां ज़िले में, और 1900 में इनका जन्म हुआ था। 22 जून तारीख है। मृत्यु उनकी 1966 में हुई। और इनकी जो पुस्तकें हैं उसमें फूलों का बाज़ार, फूलों का दरबार, गुलाब की पंखुड़ियाँ आदि कविताएं इनकी बहुत मशहूर है। इन्होंने निबंध लिखे हैं, आलोचना भी की है और कहानियाँ भी लिखे हैं, नाटक भी, यानी ये नाटककार भी है, कहानीकार भी, आलोचक भी है और एक निबंधकार भी है, और आत्मकथाएं भी वो लिखते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जो भारत के एक महान दार्शनिक, वेदांती और एक धार्मिक व्यक्ति है, साधु संतों में जिनका नाम बड़े आदर और गौरव के साथ लिया जाता है, इनकी आत्मकथा को प्रस्तुत करने का प्रयास वंशीधर विद्यालंकर जी ने किया है। वो बता रहे हैं कि नरेंद्र के नाम से स्वामी विवेकानंद बचपन में जाने जाते थे। 12 जनवरी 1862 में इनका जन्म हुआ था। माता पिता का नाम श्रीमती भुवनेश्वरी और श्री विश्वनाथ जी था। बचपन से ही बड़ी कुशाग्र बुद्धि वाले थे, बहुत होशियार थे और बहुत इंटेलिजेंट थे। 1884 में इन्होंने डिग्री पास की। फिर उसके बाद वो वकील बनना चाहते थे। इनकी माता भी चाहती थी कि उनका बेटा नरेंद्र पढ़ लिख कर वकील बने और अच्छे घर में इसका ब्याह हो और ये जीवन में बड़ा प्रसन्न रहे, सुखी रहे और आगे का जीवन इसका सुखमय गुजरे। हर माता पिता यही चाहते हैं। उनकी माता भी भुवनेश्वरी देवी भी यही महत्वाकांक्षा रखती थी। लेकिन विवेकानंद जी के मन में जो है धार्मिकता की एक प्यास थी, आध्यात्मिकता की तरफ उनका झुकाव था। वो इस संसार के प्रति ज़्यादा मोह नहीं रखते थे। आरंभ में तो वो वकील बनना चाहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपने इस लक्ष्य को तब्दील कर दिया, बदल दिया उन्होंने, और आध्यात्मिकता के प्रति वो झुक गए। जब वे दर्शन में या बीए कर रहे थे तो उनके स्कॉटिश चर्च कॉलेज में और वहाँ पर फिलॉसफी की क्लास चल रही थी, दर्शन की क्लास। उसमें विद्यार्थियों से संबोधित कर प्रोफेसर साहब ने कहा था कि ट्रांस एक प्रकार की एक अवस्था है जो पवित्र आत्मा को होती है, यानी पवित्र आत्मा की जो खूबी होती है उसका वर्णन करते हुए प्रोफेसर जी ने क्लास लिया था। तो उस संदर्भ में विवेकानंद जी प्रभावित हुए और वो प्रोफेसर साहब ने रामकृष्ण परमहंस का एग्जाम्पल दिया था। रामकृष्ण परमहंस का भी एग्जाम्पल दिया था। उन्होंने बताया था कि रामकृष्ण परमहंसा में मैंने ऐसी स्थिति को देखा है, ट्रांस की स्थिति को देखा है, ध्यान मग्न अवस्था में एकदम शांत हो जाना, एक जगह पर जिसका ध्यान, मन और मस्तिष्क एक जगह खड़े हो जाना और जिसकी आत्मा को संतुष्टि प्राप्त होना, इत्मीनान प्राप्त होना, ऐसी स्थिति को प्रोफेसर क्लास में कहते हैं। ट्रांस के संदर्भ में मैंने रामकृष्ण परमहंस को देखा। तो स्वामी विवेकानंद नाम सुनने के बाद प्रभावित हो जाते हैं। फिर उनका डिग्री कंप्लीट होने के बाद, बैचलर डिग्री कंप्लीट होने के बाद वो अपने चाचा के साथ रामकृष्ण परमहंस से मिलने के लिए जाते हैं, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस उस समय के एक महान साधु संत माने जाते थे। देश में उनके बारे में काफ़ी चर्चाएं हो रही थी। ऐसी स्थिति में विवेकानंद भी उनके साथ, अपने चाचा के साथ उन्हें देखने के लिए, उन्हें मिलने के लिए गए। ये सारी बातें हम पिछली क्लास में पढ़े थे और ये भी बात हमने आपको पिछली क्लास में बताया कि उन्होंने रामकृष्ण परमहंस के साथ मिलकर अपने कई प्रश्नों का समाधान खोजा और उनके मन और मस्तिष्क में जितने भी समस्याएं, प्रश्न थे, वो सारे प्रश्नों के समाधान रामकृष्ण परमहंस से लिए और उनके शिष्य मंडली में विवेकानंद जी शामिल हो गए। फिर उसके बाद उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस का देहांत हो गया 16 अगस्त 1886 में
और ऐसी स्थिति में रामकृष्ण परमहंस के जो शिष्य थे, उन शिष्यों को समझाने और उन्हें शिक्षा दीक्षा देने की जो जिम्मेदारी थी विवेकानंद के कंधों पर गिरी, और विवेकानंद ने अपने साथी शिष्यों का कार्यभार संभाला, उन्हें शिक्षा दीक्षा दी और उन्हें दिशा निर्देश दिया, और वो स्वयं गुरुपीठ पर बैठ गए, महंत की पीठ आसन पर बैठ गए। और ऐसी स्थिति में जो है वो चिकागो के लिए भी रवाना हुए थे, देश की तरफ से, हमारे भारत के तरफ से चिकागो में सम्मिलित होने के लिए अपने शिष्यों के साथ वो अमेरिका भी गए थे। और वहाँ पर जाकर उन्होंने, वो सर्वधर्म सम्मेलन था, और सर्वधर्म सम्मेलन में देश के विभिन्न प्रांतों से, विश्व के विभिन्न प्रांतों से, विभिन्न देशों से महान लोग, पंडित लोग और पादरी लोग, बड़े बड़े समझदार लोग अपने अपने धर्म का प्रचार करने आए थे। और उस प्रचार के संदर्भ में रामकृष्ण परमहंसा के शिष्य विवेकानंद ने बढ़िया बयान देकर, व्याख्यान देकर सारे श्रोताओं को मुग्ध कर दिया था। और वो जो चिकागो का सर्वधर्म सम्मेलन है, अमेरिका के इतिहास में और विश्व के इतिहास में याद रखा गया है, और उसे लिख दिया गया है कि जिस ओजस्वी और पंडितपूर्ण धारा से आपने भाषण दिया था, उसको आज भी हम याद करते हैं, भारत की जनता उसे याद करती है। और सारी श्रोता मंडली उनके उस भाषण से मुग्ध हो गई थी। और उन्होंने बस इतना ही संदेश दिया था कि मैं रोटी के लिए, हमारे देशवासियों की भूख को मिटाने के लिए, रोटी के लिए मैं इधर आया हूँ, अमेरिका की तरफ इस सम्मेलन में आया हूँ। हमारे पास धर्म की कोई कमी नहीं है, पूर्व में धर्म की कोई कमी नहीं है, हमारे पास धर्म पर्याप्त मात्रा में प्रवाहित है, हम धर्म के लिए भागते नहीं हैं, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन रोटी हमको चाहिए, इसीलिए मैं इधर आया हूँ। ये बात से भी वहाँ के लोग बहुत प्रभावित हुए थे। तो यहाँ तक हम पढ़े थे। उसके बाद की जो कथा है उनके जीवन की, वो हम देखते हैं। विवेकानंद चाहते थे भारतीय विदेश जाएं और विदेश के लोग भारतवर्ष आए। जिस प्रकार गांधी जी ने सर्वोदय समाज की स्थापना की थी, उसी प्रकार विवेकानंद सर्वकर्ता को व्यापक धर्म बनाना चाहते थे। तो इनकी जो स्ट्रेटजी थी, विवेकानंद जी की जो स्ट्रेटजी थी, वो ये चाहते थे कि देश के विभिन्न देशों के लोग आपस में एक दूसरे देश में जाए और अपने जो भी खूबियाँ उनमें हैं उसके द्वारा सेवा करें और फिर रोटी कमाए, जिए। ये वो चाहते थे। किसी भी देशवासियों को आपस में एक दूसरे देश में जाने से नहीं रोकना चाहिए, जिससे मेल मिलाप होता है और विचारों का आदान प्रदान होता है, आपस में एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है। और ऐसी समझ जब संप्रेषणीयता पैदा होती है तो ये जो अशांति के जो वातावरण है वो उसका निर्मूलन होता है, उसको रोक दिया जाता है। और जितने भी युद्ध हुए, जंग हुई, ये सारे के सारे मिसअंडरस्टैंडिंग से, गलतफहमियों से ही होते हैं। तो आपस में मेल मिलाप ज़्यादा हो जाता है, आपस में मेल मिलाप ज़्यादा बढ़ जाता है। एक देश के लोग दूसरे देश जाने आने लगेंगे तो आपस में विचारों का आदान प्रदान होता है, मेल जोल होता है और एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है। और ये लड़ाई झगड़ा, युद्ध का वातावरण है, अशांति का वातावरण है, ये सब समाप्त हो जाता है। तो ये जो बात है ये विवेकानंद जी ने कही है कि देश के भारतीय विदेश जाए और विदेश के लोग भारतवर्ष आए। और ये गांधी जी भी चाहते थे। इसी पर गांधी जी ने सर्वोदय समाज की स्थापना की थी, उसी प्रकार विवेकानंद ने सर्वकर्ता को व्यापक धर्म बनाना चाहा। तो सर्वोदय समाज की स्थापना, सर्वोदय, सभी लोगों का भला हो, ये गांधी जी की मांग थी। तो भारतीयों में सब प्रकार की विषमताओं और भेदभावों को दूर करना चाहते थे। विवेकानंद जी की एक सबसे बड़ी मनोकामना ये भी थी कि जो भारतवासियों में विषमताएं हैं, कमजोरियां हैं और आपसी भेदभाव है, ऊंच नीच जिसको कहा जाता है, ये ऊंच नीच को, भेदभावों को ये कम करना चाहते थे। एक अच्छे समाज को स्थापित करना चाहते थे
और उन्होंने इसके लिए प्रण भी किया था। वो 3 समंदर जहाँ पर मिलते हैं, वो 3 समंदरों के मेल की जगह ठहरकर एक शिला पर ये प्रण भी उन्होंने किया था कि भारतवासियों में जो भी कमियां कमजोरियां हैं, विषमताएं हैं और भेदभाव है, उन सबको दूर करना चाहते हैं। इसीलिए वो शिला को आज वो 3 समंदरों के मेल की वो कन्याकुमारी के पास जो शिला है उसे आज उन्हीं के नाम से बुलाया जाता है। तो इनकी सबसे बड़ी ये महत्वाकांक्षा थी कि देश में विषमताओं को दूर करें, भेदभावों को दूर करें। उन्होंने रामकृष्ण मिशन मठों और आश्रमों की स्थापना की। तो इस कार्य को सिद्ध करने के लिए, इस कार्य में सफल होने के लिए उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है और मठ आश्रमों को भी उन्होंने बनाया है। ये आश्रम मीन्स एक प्रकार से वो एक विद्यालय होता है जिसमें कुछ विशेष प्रकार की शिक्षाएं दी जाती है जो प्योरली धार्मिक होता है और जिसका कोई राजनीति से और समाज से संबंध नहीं होता है। ऐसे मठों को प्योरली जो है आश्रम कहते हैं। और मिशन यानी एक अपने मकसद को पूरा करने के लिए, अपने लक्ष्य को, अपने स्ट्रैटेजी को पूरा करने के लिए मिशन को बनाया जाता है। रामकृष्ण मिशन नाम से उन्होंने एक मिशन को चलाया जिसका लक्ष्य आध्यात्मिकता का और अधर्म का प्रचार था, भेदभाव और विषमताओं को दूर करना, भटकी हुई मानव जाति को मानवता का पाठ पढ़ाना और आध्यात्मिकता की तरफ मोड़ना, ये मूल उद्देश्य थे। धर्म से संबंधित थे। ये आश्रम उन्होंने चलाए, संचालन किया उसका। 1897 में उन्होंने अकाल पीड़ितों की सेवा के लिए अपने बहुत से शिष्यों को भेजा। 1897 में 1897 में अकाल हुआ था। अकाल किसको कहते हैं? अकाल किसको कहते हैं? यू नो अकाल? अकाल कहते हैं ड्रॉट पीरियड को। ड्रॉट पीरियड को अकाल कहते हैं। जो वर्षाएं नहीं होती उसको तेलुगु में क्या कहते हैं? अनावृष्टि कहते हैं। बारिश ना होना, वर्षा ना होना और फसलें ना उगना, इसको अनावृष्टि कहते हैं। अब वही उसके विपरीत अतिवृष्टि किसको कहते हैं? जब बारिश ज़्यादा हो जाती है और बारिश ज़्यादा होकर भी बर्बादी करती है, फसलों को बर्बाद करती है, उसको अतिवृष्टि कहते हैं। अनावृष्टि को ड्राउट पीरियड कहते हैं अंग्रेज़ी में, उसी को अकाल कहते हैं। और ये अकाल 1897 में हुआ था। उस संदर्भ में इन्होंने अपने शिष्यों को भेजकर अकाल पीड़ित लोग जो थे, जो भूखमारी से मर रहे थे, जिन्हें खाना नहीं मिल रहा था, ऐसे लोगों की सेवा की गई। एक पीरियड ऐसा भी गुजरा हमारे देश में कि 1972 के आसपास की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने सुना है कि उस समय अकाल के कारण रोटी नहीं मिलती थी तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में रोटियां दी जाती थी। जैसे आज चावल देते हैं ना, 2 रुपये किलो चावल जो मिलता है आप लोग, हम लोगों को, ये सरकार की तरफ से खाने के लिए, 3 वक्त सबको खाने के लिए चावल की सुविधा सरकार की तरफ से की जाती है। तो वो ज़माना एक ऐसा भी था जब अकाल होती थी तो कोऑपरेटिव सोसाइटी से रोटियों को बांटा जाता था। लोग लाइन में रहकर रोटी लेकर खाते थे। ये वो ड्राउट पीरियड था, अकाल का एक समय ऐसा भी गुजरा हम पर। लेकिन आज हमारे देश में इतना अनाज उपज रहा है कि उसे हमारी सारी भारत की 130 करोड़ जनता खा सकती है। यहाँ पर हमको कोई समस्याएं नहीं है। लेकिन 1897 में जब विवेकानंद के पीरियड में जब ऐसा अकाल का समय आया था तो उन्होंने अपने साथियों को भेजकर अकाल पीड़ितों की सहायता भी की थी। फिर उसके बाद उन्होंने अपने बहुत से शिष्यों को भेजा। रामकृष्ण मिशन के अस्पतालों, मठों और आश्रमों के द्वारा उन्होंने भारतवर्ष और विश्व की सेवा करने का प्रयत्न किया। और अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए कि देश के और विदेश के लोगों की सेवा करने के लिए उन्होंने अस्पतालों का भी आयोजन किया, निर्मित किया। अस्पताल और आश्रमों के द्वारा भी उन्होंने भारतवर्ष के और विश्व की बहुत सारे लोगों की सेवा करने का प्रयास किया, प्रयत्न किया। विवेकानंद ने सैन फ्रांसिस्को में शांति आश्रम और वेदांत सोसाइटी की भी स्थापना की है। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में उन्होंने शांति आश्रम, एक आश्रम खोला, एक विद्यालय जैसा समझिए आप, विद्यालय ही कहूँगा मैं आपको, जो धर्म से और आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ होता है। वो आश्रमों खोला और वेदांत सोसाइटी नाम से भी इसकी एक स्थापना की है, जिसके द्वारा हिंदू धर्म का प्रचार और वेदांत जो
भारतीय हिंदू समाज में जो वेद है उनकी शिक्षा देना और जनता को जो है धर्म की तरफ खींचना और आध्यात्मिकता का पाठ पढ़ाना, मनुष्यता का पाठ पढ़ाना, ये कार्य उन्होंने अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में भी आरंभ किया था। हमारे देश में भी उन्होंने बहुत सारी हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया और विदेशों में जाकर भी उन्होंने यह कार्य संपन्न करने का प्रयास किया है। उन्होंने बनारस में एक पाठशाला और दीनों के लिए एक होम की स्थापना की है। बनारस, काशी हमारे देश में उत्तर प्रदेश के इलाके में, वहाँ पर एक पाठशाला उन्होंने खोला, एक विद्यालय को उन्होंने खोला और गरीबों के लिए, दीनों के लिए एक होम यानी रहने के लिए, डोमेस्टिक पर्पस के लिए एक होम की, एक मैं यूँ कहूँ तो हॉस्टल ही हम कह सकते हैं, रहने के लिए एक होम का भी, जैसे ओल्ड एज होम कहते हैं ना, पुराने लोग यानी बूढ़े लोगों के रहने के लिए एक हॉस्टल जैसे होता है, वैसे गरीब लोगों के लिए वेलफेयर हॉस्टल मैं कहूँगा, इसके लिए सोशल वेलफेयर हॉस्टल में कह सकता हूँ। उसके लिए गरीब बेबस लोगों के लिए, जिसके पास खाने पीने के लिए पैसा नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए रहने के लिए उन्होंने होम भी खोले थे, पाठशाला भी बनाए थे। साधुओं के लिए मठों की स्थापना की थी और साधु संत जो होते हैं उनके लिए मठ बनाए थे। और रामकृष्ण मिशन ने देश के अनेक भागों में जनता की बहुमूल्य सेवा की है और जो मिशन उन्होंने बनाया था, जिसमें उन्होंने सदस्यों को चुन लिया था, उन सदस्यों के द्वारा उन्होंने देश के विभिन्न इलाकों में धर्म प्रचार का कार्य संपन्न किया है। बहुमूल्य सेवा की है उन्होंने देश के विभिन्न इलाकों में। शिक्षा के संबंध में उनके विचार थे कि हमारी शिक्षा एक सूचना मात्र नहीं होना चाहिए, वह हमारी जीवन का, मानवता का, चरित्र का निर्माण कर सके। और वो ऐसी शिक्षा में विश्वास रखते हैं जिसमें शिक्षा जो है मात्र एक सूचना जैसी नहीं होना चाहिए। एक सूचना दे देना मीन्स एक ऊपरी तौर से एक इन्फॉर्मेशन दे देना, ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षा वह हमारी जीवन और मानवता और चरित्र का निर्माण करना चाहिए। ये देखिए बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत बढ़िया बात है। चरित्र का निर्माण करने वाली शिक्षा ही होना चाहिए। जो शिक्षा चरित्र का हनन करती है और चरित्र का निर्माण करना में विश्वास नहीं रखती, वो शिक्षा से कोई ज़्यादा लाभ नहीं होता है। ये और बात है कि ये जो रोटी कमाने की शिक्षा है, ये रोटी कमाने की शिक्षा से रोटी तो ज़रूर मिल जाएगी, लेकिन अगर चरित्र नहीं बना सकती वो शिक्षा, तो वो शिक्षा नहीं चाहिए। दोनों तरफ ध्यान देना जरूरी है। ऐसी शिक्षा होना चाहिए कि जो चरित्र का भी निर्माण करे, मानवता का भी पाठ पढ़ाए, उसे मनुष्य बनाए और हमारे जीवन को जो है ना वो एक प्रकार से सुधार कर रख दे। रोटी कमाने के साथ साथ मनुष्यता का पाठ पढ़ाने वाली, मनुष्य को मनुष्यता का पाठ पढ़ाने वाली शिक्षा ही होना चाहिए। ये निस्संदेह ये बात सही है, इस बात से मैं भी सहमत हूँ। क्योंकि अगर कोई शिक्षा जीवन को सुधारती है, संवारती है, उसे एक अच्छा जीवन देती है, सुखमय जीवन देती है, रोटी कमाने के लिए उसे योग्य बना देती है, धन संपत्ति कमाने की योग्य बना देती है, किंतु उसे मानव से पशु बना देती है, तो वो शिक्षा उसके लिए बेहतर नहीं है। मानव से अगर कोई व्यक्ति पशु बन जाता है तो फिर अब वो मानव के लिए कोई कल्याण की भावना उसमें भी नहीं होती है। तो विवेकानंद जी ने भी यही बात कही है कि दुनिया की सुख और संपत्ति के साथ साथ उसे मानवता का पाठ पढ़ाने वाली और चरित्र को उसके सुधारने वाली शिक्षा होना चाहिए। उन्होंने चरित्र के प्रति और मानवता के प्रति बल दिया है। निसंदेह जो व्यक्ति धर्म के प्रति झुकता है, आध्यात्मिकता के प्रति झुकता है, उसमें मानवता जागती है और मनुष्यता का पाठ वो पढ़ता है और वो धर्मों में, जातों में, वर्गों में, समाज में व्यक्ति को, मनुष्य को बांटता नहीं है और सर्वे जनों सुखी भवंतों की भावना उसमें होती है। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया। तो ऐसे लोग जो धर्म के प्रति झुके हुए होते हैं, धर्म के करीब होते हैं, वो लोग सबका कल्याण चाहते हैं और मानवता का कल्याण चाहते हैं। मानवता का पाठ पढ़ते और पढ़ाते हैं और चरित्र का निर्माण उनका होता है और दूसरों के चरित्रों को सुधारने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे महान साधु संतों में विवेकानंद जी का नाम लिया जाता है। इनका नाम भारत के इतिहास में अमर है।
और यही बात यहाँ पर उन्होंने प्रस्तुत किया है कि पढ़ाई जो है, एजुकेशन जो है, वो केवल सूचना मात्र नहीं होनी चाहिए, मनुष्य को सुधारने के लिए भी वो काम आना चाहिए। विवेकानंद अधिक शक्ति से कार्य करने की वजह से बीमार हो गए। अब ये बहुत जो है समय असमय में जो है खिदमत कर रहे थे, सेवाएं दे रहे थे, भ्रमण इनका ज़्यादा हो रहा था, देश के चारों ओर जाते थे और धर्म के प्रचार में जुड़े हुए थे। बहुत से इलाज किए, लेकिन कार्य के बोझ से उनकी बीमारी बढ़ती ही चली गई। कम आयु में, बहुत कम आयु में वो बीमार हो गए। कम आयु में उन्हें ज़्यादा परिश्रम करने के कारण, सेवा ज़्यादा करने के कारण और ज़्यादा बेर करने के कारण, वजन उठाने के कारण बहुत बीमार हो गए और कई अस्पताल को उन्हें दिखाया गया, कई डॉक्टरों से इन्हें इलाज करवाने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। 4 जुलाई सन 1902 में 1902 में स्वामी जी प्रातःकाल समाधिस्थ थे। बाद में नए विद्यार्थियों को संस्कृत पढ़ाई। दोपहर में फिर समाधिस्थ हो गए। सायंकाल उन्होंने थोड़ा सा भ्रमण किया और लेट कर भी प्रार्थना करते हुए समाधिस्थ हो गए। रात को 9 बजे को शरीर त्याग कर परम धाम को सिधार गए। 14 जुलाई 1902 में, यानी इनका जो जन्म हुआ था, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया, 1800 कब हुआ था? 1862 में हुआ था। 38 साल ये, और ये 2 साल, लगभग 40 साल की उम्र इन्होंने पाई है। बहुत कम आयु में इनका देहांत हो गया है। तो वो सवेरे प्रातःकाल 1902 में, जुलाई का महीना था, 4 तारीख थी, समाधि थे। बाद में नए विद्यार्थियों को संस्कृत, उन्होंने समाधि अवस्था में बैठा था और ध्यानमग्न अवस्था में बैठे थे। फिर दोपहर में भी ध्यानमग्न अवस्था में बैठे। फिर सायंकाल भी उन्होंने थोड़ा सा भ्रमण किया, थोड़ा इधर उधर टहले हुए थे। प्रार्थना करते हुए समाधि हो गए और रात को 9 बजे, उसी दिन रात को 9 बजे शरीर को त्याग कर परम धाम सिधार गए। ये समाधि में रहना, समाधि थे मीन्स ध्यान मग्न अवस्था में रहना, उसे याद करना, परमात्मा को याद करना। सुबेरे अर्ली इन द मॉर्निंग, प्रातःकाल भी याद किए थे परमात्मा को, और दोपहर के समय भी उन्होंने इस तरह से समाधि अवस्था में बैठकर परमात्मा की ध्यान में समाधिस्थ हुए थे। फिर उसके बाद सायंकाल को भी थोड़ा उन्होंने इधर उधर भ्रमण किया था और प्रार्थना की थी। 9 बजे रात को उसी दिन 4 जुलाई 1902 अपने शरीर को त्याग कर परम धाम चले गए। मीन्स उनका स्वर्गवास हो गया, स्वर्ग की तरफ वो चले गए। स्वामी विवेकानंद से चलाए गए आध्यात्मिक ज्योति सदा के लिए संसार को प्रकाशित करती रहती है और रहेगी। और लेखक वंशीधर विद्यालंकर जी इस बात पर बल दे रहे हैं और ये सिद्ध कर रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं कि ऐसे महान साधु संत दार्शनिक व्यक्ति स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने मानव जाति के कल्याण के लिए अपना जीवन लगा दिया और धर्म का प्रचार प्रसार किया, आध्यात्मिकता की तरफ भारतीय जनता को बुलाया और मनुष्यता का पाठ पढ़ाया, ऐसे महान व्यक्ति ने जिस ज्ञान की ज्योति को जलाया है देश में, वो ज्योति बुझने वाली नहीं है, सदा के लिए रहेगी और उनका ज्ञान अगली पीढ़ियों तक मिलता रहेगा और उनका नाम अमर रहेगा। आध्यात्मिक ज्योति को उन्होंने जो जलाया वो सदा के लिए जलेगी और ज्ञान का वो प्रसार और प्रचार करेगी, ज्ञान को फैलाएगी, संसार को प्रकाशित करेगी। ऐसी आशा और विश्वास के साथ वंशीधर विद्यालंकर जी इस पाठ को समाप्त कर रहे हैं। इस पाठ में जो सबसे बड़ी विशेषता ये है, ये एक आत्म कथात्मक लेख है और जीवनी, इसमें विवेकानंद जी की जीवनी को खींचा गया है, जीवन को प्रस्तुत किया गया है, उनके चरित्र को और जीवन के प्रमुख घटनाओं को, विवेकानंद जी के जीवन को और उनके चरित्र को, उनकी जीवन की कुछ घटनाओं को भी प्रस्तुत किया गया है और क्या भाषा बिल्कुल सरल है। बोलो बाबू जावेद, प्रातःकाल की मीनिंग क्या है? क्या बोले? प्रातःकाल मीनिंग क्या है? प्रातःकाल होता अर्ली इन दी मॉर्निंग, अला सुबह सुबह वो सूरज निकलता ना,
वो समय समझिए एकदम सवेरे, उसको क्या कहते हैं, सूरज के निकलने से पहले भी बोल सकते हैं। 3 बजे से जो है चौथा पहर शुरू हो जाता है। पहला पहर, दूसरा पहर, तीसरा, चौथा पहर शुरू हो जाता है। चौथा पहर यानी सुबह 3 बजे के बाद का जो समय होता है वो लगभग प्रातःकाल ही कहा जाता है। 3 बजने के बाद का जो समय चौथा पहर है वो सुबह में ही गिनती होती है उसकी। अब उसके बाद जो है बहुत सारे लोग उठते हैं, इबादत करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। ऐसे जितने भी साधु संत सूफी लोग हैं और आबिद है, इबादत करने वाले, दास गुलाम भक्त जितने भी लोग हैं, हर धर्म में जो है ये 3 बजे के बाद का जो समय है वो ज़्यादा माने रखता है। जो ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है उसको हिंदू धर्म में, और इस्लाम में तहज्जुद का वक्त कहा गया है जो लगभग 2 के आसपास से शुरू हो जाता है। वो समझो 3 ही समझो ना। तो ये 3 बजे के बाद का जो समय होता है उसके बाद वो प्रातःकाल ही माना जाता है। प्रातःकाल यानी सवेरे, अलग सवेरे, बहुत सुबह सूरज जो निकलता है ना, सूरज निकल कर रोशनी आ जाती है, उसको प्रातःकाल नहीं कहते हैं। अभी सूरज की जो रोशनी आने होती है और ये रात जाने होती है, ये दोनों का मेल होता है, उसको प्रातःकाल कहते हैं। बहुत सुबह सुबह होने से भी पहले का समय उसको प्रातःकाल कहते हैं। ठीक है बाबू, और बोलिए। सायंकाल तो वो शाम का वक्त है, संध्या का वक्त है। हाँ मालूम है, वेरी गुड। हाँ ठीक है। हमारा अभी जो टाइम है 10 मिनट के लिए हमको इंडिकेशन मिला है। तो आप लोगों को कोई इंफॉर्मेशन है कि आप लोगों की क्लासेस, आप लोगों की परीक्षाएं कब से होगी? नहीं। अच्छा चलो, हमारा सिलेबस तो कंप्लीट हो रहा ना। अब आप लोगों की गद्य दर्पण में एक ही लेसन है अब आपका, पर्यावरण और हम। कथा सिंधु में 2 लेसन है, सेवा और सिलिया। फिर उसके बाद छोटा मोटा ग्रामर है आपको, छुटपुट ग्रामर, संधि विच्छेद, विलोम शब्द, पत्र लेखन। फिर उसके बाद नमूना प्रश्न। ये आपको जनरल ऐसे भी होगा ना, जनरल ऐसे भी होता। हम मॉडल पेपर देखेंगे बाद में। जनरल ऐसे ऐसे लिखना, ऐसे लिखना है ना आप। निबंध हाँ हाँ, निबंध भी रहता, वो निबंध भी देखेंगे हम बाद में। क्वेश्चन पेपर जब देखेंगे ना तो उस वक्त जो है वो देखेंगे हम। हाँ, लगभग आप लोगों का सिलेबस समाप्त होने करीब है। मैं समझता हूँ 1-8-10 दिन में आप लोगों का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाता। और उसके बाद हम रिवीजन करेंगे, ठीक है। संक्षिप्त में लेसन्स को पूरा रिवीजन करेंगे। तो और कोई डाउट्स है? प्रतिभा? स्टूडेंट्स बहुत कम आ रहे, क्या बात है? प्रतिभा, समझ में आया? हाँ सर। अच्छा, कोई डाउट है? नहीं है ना? ओके राइट।